हेलो दोस्तों, तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 232 को। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस एपिसोड को स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड में लिनफेंग के बेटे को शाओवंग कहा था, लेकिन उसके बेटे का नाम लिन टियानकी है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसलिए अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिन टियानकी ने अपने पाम अटैक से गैलेक्सी पल पर अटैक कर दिया था, पर उसका पाम अटैक गैलेक्सी पल से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से अब वो अपने मार्शल सोल से गैलेक्सी पल पर अटैक करता है। अब लिनफेंग को भी महसूस हो जाता है कि कोई उसके गैलेक्सी पल पर अटैक कर रहा है। ये महसूस होते ही लिनफेंग अपने कल्टीवेशन से उठ जाता है और अपने डिवाइन शॉट से अटैक करके लिन टियानकी के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से लिन टियानकी गुस्से में आकर अपने डिवाइन वेपन से लिनफेंग के गैलेक्सी पल पर अटैक करता है, मगर गैलेक्सी पल उसके इस अटैक को भी इजीली ब्लॉक कर लेता है। तभी उसका बीस्ट आकर टियानकी से पूछता है, मास्टर इस बीड के अंदर क्या है? जिस पर टियानकी जवाब देता है, इस बीड के अंदर एक कल्टीवेटर है जिसकी पावर मुझे निर्वाणा रियलम पर महसूस हो रही है। मगर हैरानी की बात तो यह है कि वो कल्टीवेटर डिवाइन वेपन का मास्टर है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि निर्वाणा रियलम का बंदा डिवाइन वेपन को कंट्रोल कर सके? ये करना तो बहुत मुश्किल है। और फिर वो सोचते हुए कहता है, भले वो निर्वाणा रियलम का कल्टीवेटर है, पर फिर भी हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कि निर्वाणा रियलम का कोई बंदा डिवाइन ट्रेजर को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए हमें संभल कर रहना होगा। ये कहकर वो अपने बीच को यूनिकॉर्न सील देता है, ताकि अगर उन पर कोई मुसीबत आए तो वो उससे इजीली निपट सके। यूनिकॉर्न सील को पाने के बाद बीस्ट कहता है, मास्टर इस सील की मदद से तो अब मैं किसी भी टोंकियन रियलम के कल्टीवेटर से आसानी से फाइट कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर थंडर ईगल बीस्ट के पेरेंट्स अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आ जाते हैं। उन दोनों बीस्ट को देखकर टियानकी का बीस्ट कहता है, मास्टर ये तो ग्रेट डीमंस है जो कि शैटरिंग वाइट रियलम में रहते हैं। लगता है ये दोनों बीस्ट हमसे अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आ रहे हैं। उन दोनों बीस्ट को देखकर टियानकी कहता है, जल्दी भागो यहाँ से। अब वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर थंडर ईगल बीस्ट का फादर कहता है, तुम मेरे बेटे को किल करके यहाँ से भागना चाहते हो? ये कहकर वो बीस्ट थंडर बॉल से टियानकी पर अटैक करता है, पर टियानकी उसके इस अटैक से बाल बाल बचता है। अब थंडर ईगल बीस्ट का फादर टियानकी को कैद करने की कोशिश करता है, पर वक्त रहते ही टियानकी उसके बैरियर के रेंज से बाहर आ जाता है, जिस वजह से थंडर ईगल बीस्ट का फादर टियानकी को कैद नहीं कर पाता है और उसका ये अटैक फेल हो जाता है। पर थंडर ईगल बीस्ट का फादर यहीं पर नहीं रुकता और वो टियानकी पर एक और पावरफुल अटैक करता है, पर टियानकी उसके इस अटैक पर अपना अटैक कर देता है, जिस वजह से उन दोनों का अटैक आपस में टकरा जाता है और वहां पर एक पावरफुल ब्लास्ट होता है। जिसके बाद टियानकी अपने पास से एक बॉटल निकालकर उससे अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। ये देखकर थंडर ईगल बीस्ट का फादर उसके ऊपर एक पावरफुल थंडर अटैक करता है, मगर शील्ड की वजह से टियानकी उस अटैक से बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम थंडर ईगल बीस्ट की मॉम को देखते हैं, जो कि अपने बेटे की डेड बॉडी के पास आकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, पर थंडर ईगल बीस्ट नहीं उठता है, जिस वजह से वो गुस्से से पागल हो जाती है और लिनफेंग के गैलेक्सी पल पर अटैक करने लगती है। वही हम गैलेक्सी पल के अंदर लिनफेंग को देखते हैं, जो कि ये सब देख रहा था। तभी शाउटियन कहता है, मास्टर ये ईगल बीस्ट तो हम पर बिना मतलब के अटैक कर रहा है, तो क्या आप इसे सबक नहीं सिखाएंगे? जिस पर लिनफेंग अपने डिवाइन शॉट से अटैक करके उस ईगल बीस्ट को वहीं पर खत्म कर देता है। वहीं लिनफेंग का बेटा भी एक पावरफुल अटैक करके दूसरे ईगल बीस्ट को किल कर देता है, जिसके बाद लिनफेंग गैलेक्सी पल के बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम टियानकी को देखते हैं और वो भी गैलेक्सी पल के पास आ जाता है। जब लिनफेंग टियानकी को देखता है तो वो कहता है, ये बच्चा तो बहुत पावरफुल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा गॉड्स का डिसेंडेंट है? तभी शाउटियन कहता है, मास्टर इस बच्चे के अंदर से मुझे जानी पहचानी फीलिंग आ रही है। दूसरी तरफ टियानकी का बीस्ट तो अलग ही ख्याली पुलाव पका रहा था। वो टियानकी से कहता है, मास्टर इस पर्सन के पास जरूरी बहुत सारे ट्रेजर होंगे, तो क्यों ना हम इसे लूट ले? वैसे भी ये पर्सन अभी निर्वाणा रियलम पर है। जिस पर टियानकी अपने बीच से कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा सीरियस है, अगर तुम्हें इस बंदे के हाथों नहीं पिटना है तो चुपचाप रहो। जिसके बाद हम शाउटियन को देखते हैं और शाउटियन इन दोनों की कुसुर पुसुर को सुनकर कहता है, मास्टर मुझे इस बच्चे का इंटेंशन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इससे पहले कि ये हम पर अटैक करे हमें इस पर अटैक कर देना चाहिए। तो लिनफेंग इस पर कुछ भी जवाब नहीं देता और कहता है, क्या तुम्हारी पावर रिकवर हो गई? जो सुनकर शाउटियन कहता है, नहीं, अभी मेरी पावर बस निर्वाणा रियलम के 9th लेवल तक ही रिकवर हुई है। वहीं लिनफेंग भी कहता है, मेरी भी पावर निर्वाणा रियलम तक ही रिकवर हुई है। ये सुनकर शाउटियन उस बच्चे पर पहले अटैक करने का ख्याल छोड़ देता है और कहता है, मास्टर क्यों ना इस बच्चे पर अटैक करने से पहले हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। तो लिनफेंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना है। ये कहने के बाद लिनफेंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं शाउटियन भी अपने रियल फॉर्म में आते हुए कहता है, बच्चे क्या तुम मेरे मास्टर के पल को चोरी करने की कोशिश कर रहे थे? ये सुनकर टियानकी कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगा कि इस पल का कोई मास्टर नहीं है, इसलिए मैं इसे लेने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे पता चल गया है कि इस पल का पहले से ही कोई मास्टर है। वैसे भी मैं उसी चीज को लेता हूँ जिसका पहले से कोई मास्टर नहीं होता है, और तो और मेरे पास पहले से ही बहुत सारे डिवाइन वेपन्स है। ये कहकर वो अपनी डिवाइन वेपन्स को निकालकर लिनफेंग और शाउटियन के सामने शो ऑफ करने लगता है। तो शाउटियन भी का पीछे रहने वाला था, वो भी अपने तीनों डिवाइन शॉट को निकालकर शो ऑफ करने लगता है। शाउटियन के पास 3-3 डिवाइन शॉट को देखकर टियानकी का बीस्ट हैरानी से कहने लगता है, कहीं ये बर्ड कोई फॉरबिडन गॉड तो नहीं? ये सुनकर टियानकी कहता है, रुको मुझे सोचने दो। तभी लिनफेंग कहता है, बच्चे तुम तो सच में बहुत कमाल के हो, क्या तुम डिवाइन रेस से बिलोंग करते हो? तो टियानकी कहता है, मेरा नाम लिन टियानकी है और मैं स्पिरिट रियलम गॉड क्लैन का डिसेंडेंट हूँ। और वो लिनफेंग से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो?
तो लिनफेंग उसे अपना झूठा नाम गुफेंग बताता है और कहता है मैं ईडन गॉड क्लैन से बिलोंग करता हूँ। मैं क्लैन से बाहर ट्रेनिंग करने के लिए आया था लेकिन गलती से इस जगह पर पहुंच गया। गुफेंग नाम सुनकर टियानकी उसके बारे में सोचने लगता है। तो लिनफेंग कहता है तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस जगह पर नया हूँ। लिनफेंग कहता है चलो हम बैठकर बात करते हैं। ये सुनकर टियानकी मान जाता है और वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। टियानकी अपने मन में सोचने लगता है ये पर्सन ईडन गॉड क्लैन से बिलोंग करता है लेकिन आज से पहले मैंने कभी ऐसे क्लैन के बारे में नहीं सुना। कहीं ऐसा तो नहीं इसका क्लैन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, शायद इसे इमॉर्टल फ्लावर के बारे में पता होगा। वहीं लिनफेंग भी अपने मन में सोचने लगता है इस बच्चे का बिहेवियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, शायद मुझे इस बच्चे से स्पिरिचुअल रिल्म के बारे में कुछ जानने को मिले। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। उन दोनों को वहाँ से जाता हुआ देखकर शाओटियन टियानकी के बीच से पूछता है तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों कुछ अजीब लग रहे हैं। और इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।